हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू visualcard.com। आज है 22 जुलाई और देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं नेशनल न्यूज़ पे। केंद्रीय सरकार ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के समावेशन को मंजूरी दे दी है। यह कंपनी सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। यह कंपनी एक्ट 2013 के तहत समावेशित किया गया है तथा इसमें इनिशियल शेयर कैपिटल 1000 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस कंपनी को समावेशित किया है? आंसर है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन 2016 प्रोग्राम लॉन्च किया। यह नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम चुनावी नामावली में सुधार करेगा तथा पोलिंग स्टेशन को बेहतर ढंग से उपयोग में लाने के लिए प्रयत्न करेगा तथा साथ ही साथ ऑल एलिजिबल नागरिकों का नामांकन करेगा। क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी नामावली में सुधार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर होगा नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम 2016। केंद्रीय सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2016 पास कर दिया। यह बिल ट्रांसजेंडर को पक्षपात से बचाएगा तथा उनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। क्वेश्चन है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल में ही ट्रांसजेंडर्स के लिए कौन सा बिल पास किया है? आंसर होगा ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2016। भेल ने वेस्ट बंगाल में 40 मेगावाट का तिस्ता लो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चालू किया। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यह प्रोजेक्ट तिस्ता नदी पर होगा। क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अभी हाल में ही वेस्ट बंगाल में 40 मेगावाट का हाइड्रो पावर यूनिट शुरू किया है? आंसर होगा भेल। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। भारत तथा जापान ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया। यह एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2016 से क्रियान्वित होगा। यह एग्रीमेंट इंडिया तथा जापान के प्रोफेशनल तथा वर्कर्स को लाभ पहुंचाएगा जो एक दूसरे के देश में कार्य कर रहे हैं तथा दोनों देशों के बिजनेस को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही भारत ने किस देश के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर होगा जापान। जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। टर्की ने देश में 3 महीने का स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया है। देश में यह इमरजेंसी 15 जुलाई को हुए सैन्य तख्तापलट के कारण लगाया गया है। क्वेश्चन है कि किस देश ने अभी 3 महीने के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की है? आंसर है टर्की। टर्की का कैपिटल है एंकारा तथा उसकी करेंसी है लीरा। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन। शर्विता सेठी को इंडिया तथा साउथ वेस्ट एशिया के लिए कोको कोला का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। साउथ वेस्ट एशिया में डिफरेंट कंट्रीज शामिल हैं। ये कंट्रीज हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव्स। क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को इंडिया तथा साउथ वेस्ट एशिया के लिए कोको कोला का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? आंसर है शर्विता सेठी। अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। बीसीसीआई ने अंपायर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज तथा कम्युनिकेशन स्किल कोर्स आयोजित किया। यह कोर्स दो पार्ट में आयोजित किया गया। पहला बैच 12 से 16 जुलाई का था तथा दूसरा बैच 19 से 23 जुलाई का था। यह कोर्स मुंबई में आयोजित किया गया। क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेट कंट्रोल